दोस्तों, बिहार कृषि विश्वविद्यालय में नई भर्ती आई है। तो चलिए इस नई भर्ती के बारे में आप सभी संपूर्ण जानकारी देखिए। इसमें देखिएगा दोस्तों, पोस्ट जो है बहुत ही अच्छा पोस्ट है। पहला तो सहायक का पोस्ट है जो कि लेवल 7 का है। इसमें आपको बहुत ही अच्छा 65,000 प्लस सैलरी मिलने वाला है। और इसके अलावा देखिएगा 10वीं पास पर भी पोस्ट है, और गार्डनर का भी पोस्ट है, ड्राइवर का भी पोस्ट है, कंप्यूटर ऑपरेटर, लेखपाल। तो अलग अलग क्वालिफिकेशन के आधार पर अलग अलग पोस्ट है। तो चलिए सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को बताने वाले हैं। और दोस्तों, इसमें एग्ज़ाम लिया जाएगा, तो एग्ज़ाम का सिलेबस क्या कुछ है, कैसे क्या सिलेक्शन होने वाला है, सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। सबसे यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, मेन जो चीज़ है यहाँ पर फॉर्म भरने कैसे फिलअप करना है, क्योंकि इसमें फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया रखा गया है दोस्तों, बहुत ही जटिल रखा गया है। तो चलिए आप सभी को पूरी जानकारी देने वाले हैं कि फॉर्म के लिए कैसे क्या आपको स्टेप फॉलो करना है। सभी चीज़ों के बारे में आप सभी देखिए। ये रहा दोस्तों आपके सामने नोटिफिकेशन, यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय। और इसके बाद देखिएगा तो ये जो नोटिफिकेशन है दोस्तों, विज्ञापन संख्या 04/2023 के अंतर्गत। और ये जो भर्ती है दोस्तों, आप यहाँ पर देखिएगा तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय साबौर के अंतर्गत विश्वविद्यालय मुख्यालय, यानी आपको सिलेक्शन होने के बाद जो जॉब होने वाला है विश्वविद्यालय मुख्यालय में, तो ये फुली ऑफिशियल जॉब है। इसके बाद देखिएगा तो इसमें जो है अलग अलग प्रक्रिया अपनाया जाएगा। पहला यहाँ पर है कि लिखित प्रतियोगिता परीक्षा, इसके बाद कौशल परीक्षा यानी स्किल टेस्ट। तो जो कंप्यूटर से रिलेटेड पोस्ट है इसमें आपको क्या है कि स्किल टेस्ट यानी टाइपिंग टेस्ट ये सब भी देना पड़ेगा। लेकिन सहायक वाले पोस्ट में बस आपको यहाँ पर एग्जाम के आधार पर सिलेक्शन होने वाला है। फॉर्म भरने की जो तिथि है दोस्तों 28 अप्रैल से शुरू है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 19 मई 2023 है। और यहाँ पर देखिएगा उचित माध्यम द्वारा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि 5 जून 2023 है। अब ये सब क्या है, सभी चीज़ों के बारे में आपको बताने वाले। यहाँ पर देखिएगा प्रतियोगिता परीक्षा, स्किल टेस्ट, सारा कुछ जो है बिहार कृषि विश्वविद्यालय का ऑफिशियल वेबसाइट ये रहा bau-sabor.ac.in। ये साबौर में है, साबौर भागलपुर में है। तो इसी के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। अब चलिए यहाँ पर पोस्ट वाइज आप देखिए। तो पोस्ट वाइज देखिएगा दोस्तों, पहला यहाँ पर सहायक का पोस्ट है। तो सहायक का पोस्ट देखिएगा तो हायर लेवल का पोस्ट है, इसलिए सीट भी कम ही है। यहाँ पर आप देखिएगा तो अनरिजर्व का, अनारक्षित का हो गया। इसके बाद महिलाओं का सीट, इसके बाद अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, यानी सभी का आप देख सकते हैं अलग अलग है। महिलाओं का इसमें 35% आरक्षण भी दिया गया। कुल सीट जो है दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 36 टोटल सीटों की संख्या सहायक पोस्ट के लिए है। इसके बाद है लेखपाल। तो लेखपाल में आप देखिएगा 15 सीट है। इसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर में 10 सीट है। इसके बाद है प्रयोगशाला अनुचर। तो प्रयोगशाला अनुचर ये पोस्ट देखिएगा तो 56 है। तो ये जो दोस्तों है ये नॉर्मल क्वालिफिकेशन के आधार पर है, यानी 10वीं वालों के लिए है। इसके बाद चालक यानी ड्राइवर से रिलेटेड देखिएगा तो पोस्ट यहाँ पर टोटल 15 है। अब चलिए यहाँ पर आप अन्य चीज़ों के बारे में देखिए। ये तो हो गया दोस्तों। इसके अलावा देखिएगा तो लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर का भी 10 सीट है, गार्डनर का भी 5 सीट है। अब इसमें क्वालिफिकेशन क्या कुछ चाहिए, तो यहाँ पर देखिए सहायक वाले जो पोस्ट है दोस्तों, इसमें वेतनमान लेवल 7 का जॉब है। तो इसमें जो आपका सिलेक्शन होने के बाद जो आपका शुरुआती सैलरी रहेगा दोस्तों लगभग 65,000 प्लस ही आपको मिलने वाला है। तो आप देख सकते हैं जिस तरह सचिवालय सहायक का पोस्ट है वही सेम पोस्ट ये भी है, लेवल 7 का है। इसमें आप देखिएगा तो क्वालिफिकेशन में जो मांगा गया है किसी मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष, यानी ग्रेजुएशन का कोई भी डिग्री है, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक लेवल की, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। कंप्यूटर में डीसीए मांगा गया। डीसीए दोस्तों 6 महीने का कंप्यूटर का कोर्स होता है। तो अगर आप इसके अलावा 1 साल का भी है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर लेखपाल का। तो लेखपाल में देखिएगा तो इसमें भी स्नातक ग्रेजुएशन मांगा गया है। और यहाँ पर 1 वर्ष में कंप्यूटर में डिप्लोमा मांगा गया है, यानी 1 वर्ष का कंप्यूटर का डिग्री होना चाहिए। लेवल 6 का जॉब है, 4200 ग्रेड पे का है। इसके बाद देखिएगा आगे का जो पोस्ट है कंप्यूटर ऑपरेटर का है। तो कंप्यूटर ऑपरेटर लेवल 4 का जॉब है। इसमें यहाँ पर देखिएगा तो स्नातक मांगा गया और इसमें डीसीए चाहिए और अंग्रेजी हिंदी। तो इंग्लिश में दोस्तों आपको 40 शब्द पर मिनट का टाइपिंग स्पीड चाहिए, और हिंदी में देखिएगा तो 30 शब्द प्रति मिनट का आपको टाइपिंग स्पीड चाहिए। ये तो हो गया क्वालिफिकेशन के बारे में। और कुछ पोस्ट है यहाँ पर प्रयोगशाला अनुचर का देखिएगा। तो प्रयोगशाला अनुचर में दोस्तों जो मांगा जा रहा है, बस इसमें आपसे 10वीं कक्षा मांगा जा रहा है उत्तीर्ण, यानी 10th पास होना चाहिए और शारीरिक रूप से स्वस्थ,
शारीरिक रूप से स्वस्थ का मतलब ये हुआ दोस्तों कि फिजिकली आप फिट सारा कुछ होना चाहिए। और ये देखिएगा तो ये सभी जॉब में मांगा जाता है, सिर्फ इसी जॉब में नहीं, कोई भी अगर आपको गवर्नमेंट जॉब होता है तो सभी में आपको प्रयोगशाला अनुसार वाला जो कंडीशन है ये चाहिए। चालक वाले में देखिएगा तो इसमें भी 10th ही मांगा गया और बस इसमें आपके पास एक लाइसेंस होना चाहिए, LMB यानी हल्के मोटर वाहन। बाइक का भी लाइसेंस है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, अगर 4 व्हीलर का है तो भी भर सकते हैं, बाइक वाले भी अलाउ है 2 व्हीलर का अगर आपके पास लाइसेंस है। इसके अलावा देखिएगा लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर का, तो इसमें जो चाहिए दोस्तों स्नातक चाहिए और DCA का चाहिए, टाइपिंग स्पीड अंग्रेजी में 40 है, हिंदी में 30 चाहिए। इसके बाद गार्डनर का हो गया, तो ये ग्रुप टी से रिलेटेड पोस्ट है। तो 10वीं उत्तीर्ण, शारीरिक रूप से स्वस्थ और साइकिल चलाने की योग्यता अनिवार्य है, महिला को साइकिल चलाने से छूट होगी। प्रयोगशाला अनुसार में भी देखिएगा यहाँ पर तो साइकिल वाला कंडीशन है। तो ये दोनों 10वीं वाले पोस्ट हो गया। अब चलिए यहाँ पर कैसे क्या आपको सिलेक्शन, ये सभी चीज़ों के बारे में देखिए। तो आरक्षण के बारे में है कि बिहार के निवासियों को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा और इसमें महिलाओं को भी आरक्षण दिया जाएगा। आप जिस भी रिजर्व कैटेगरी से आते हैं उसका संबंधित डॉक्यूमेंट सारा कुछ आप सभी को देना है। अब चलिए यहाँ पर जो भी मेन चीज़ें आपके लिए ज़रूरी है, यहाँ पर देखिएगा परीक्षा और चयन की पद्धति के बारे में। यहाँ पर आप 6ठे नंबर पॉइंट में दोस्तों परीक्षा और चयन प्रक्रिया के बारे में देखिए और इसको आप अच्छे से समझिए। तो यहाँ पर 6ठे नंबर पॉइंट में है परीक्षा चयन की पद्धति। तो यहाँ पर है सहायक यानी जो सहायक लेवल 7 वाला है, लेखपाल, कंप्यूटर ऑपरेटर, लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रयोगशाला अनुसार, चालक, गार्डनर, सभी के लिए यहाँ पर देखिएगा तो सीधी भर्ती हेतु जांच परीक्षा, लिखित परीक्षा, बहुविकल्पी यानी ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम होगा दोस्तों। ये जो परीक्षा ली जाएगी OMR सीट पर ऑफलाइन ली जाएगी और इस एग्जाम में आपसे टोटल 80 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये जो 80 क्वेश्चन होगा दोस्तों मैथ से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा, रीजनिंग से संबंधित, इसके अलावा GK से हो गया और साइंस से मिला करके आपसे 80 क्वेश्चन पूछा जाएगा। सिलेबस के बारे में अभी नहीं बताया गया और अब बाद में आपको क्या होगा कि जब फॉर्म भराना कंप्लीट हो जाएगा तो जल्द ही ऑफिशियल वेबसाइट पर सिलेबस के बारे में भी आप सभी को बता दिया जाएगा। सबसे पहले आपको लिखित परीक्षा देना है, लिखित परीक्षा 80 अंक का है, ये आप पास कर जाइएगा। तो इसके बाद होगा इंटरव्यू है 20 अंक का और कंप्यूटर से रिलेटेड जो पोस्ट है उसमें आपको टाइपिंग टेस्ट मांगा जाएगा। कंप्यूटर ऑपरेटर वाले पोस्ट में वहाँ पर आपको टाइपिंग भी देना है, टाइपिंग टेस्ट, ये सब चीज़ें लिया जाएगा। और फाइनली रूप से दोस्तों आपका जो सिलेक्शन होने वाला है एग्ज़ाम का मार्क्स हो गया और इंटरव्यू में मार्क्स के आधार पर आप सभी का सिलेक्शन होने वाला है। इसके बाद देखिएगा कंप्यूटर ऑपरेटर में स्किल टेस्ट यानी कंप्यूटर टेस्ट होगा। मेधा सूची परीक्षा में साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर की जाएगी यानी 100 अंक के आधार पर। इसके बाद देखिएगा और अन्य चीज़ों के बारे में। अब सबसे ज़रूरी है दोस्तों फॉर्म भरने की प्रक्रिया को आपको समझना है, क्योंकि इसमें जो फॉर्म आपको फिलअप करना है ऑफलाइन फिलअप करना है। इसमें फॉर्म भरने की प्रक्रिया को बहुत ही जटिल रखा गया है। अभी देखिएगा तो अभी के समय में कोई भी भर्ती निकाला जाता है तो सभी में ऑनलाइन ही फॉर्म लिया जाता है, भले परीक्षा ऑफलाइन OMR सीट पर हो, लेकिन इसमें आपको ऑफलाइन ही फॉर्म फिलअप करना है। तो कहाँ से कैसे आपको DD बनाना है यानी ड्राफ्ट कैसे बनाना है, सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को बताने वाले हैं। तो आगे देखिएगा यहाँ पर दोस्तों परीक्षा शुल्क जो रखा गया है, अगर आप SC ST कैटेगरी से आते हैं तो महिला पुरुष के लिए यहाँ पर 200 रुपये का कंडीशन है, दिव्यांग के लिए 200 है। बाकी अन्य कैटेगरी यानी कि दोस्तों जनरल हो गया, EWS, BC EBC कैटेगरी में पुरुष महिला दोनों के लिए 800 रुपये का पेमेंट रखा गया है। तो यहाँ पर देखिएगा 800 रुपये का प्रत्येक पद हेतु शुल्क निर्धारित है। अब अगर आप एक से अधिक पोस्ट के लिए फॉर्म भरिएगा यानी सहायक लेखपाल के लिए तो उस कंडीशन में आपको दोनों अलग अलग फॉर्म भरना है और 1600 रुपये, 3 के लिए कीजिएगा तो 2400 रुपये, इस तरह से आपको अलग अलग पेमेंट देना पड़ेगा। यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है प्रत्येक पद के लिए शुल्क निर्धारित है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर की 24वीं से पहले भी इसमें भर्ती आई थी, तो जो पहले फॉर्म भरे हैं उन सभी को यहाँ पर शुल्क में जो है छूट इसी कंडीशन में मिलने वाला है जब आपके पास DD नंबर हो, यानी पिछला जो आपका डिमांड ड्राफ्ट नंबर आपके पास अगर उपलब्ध है, ये अगर आप फॉर्म में मेंशन कर दीजिएगा तो आपको छूट मिलने वाला है परीक्षा शुल्क से। अगर आपके पास नहीं है तो आप फ्रेश से नया DD बना करके फॉर्म भेजिएगा, तभी आपका एक्सेप्ट होने वाला है। अब ये दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। ड्राफ्ट जो आपको बनाना है इसी नाम से बनाना और इसमें स्पेलिंग मिस्टेक आपको नहीं करना है। अब ये ड्राफ्ट कैसे बनता है तो स्टेट बैंक आपको चले जाना है किसी भी स्टेट बैंक में और आपको बताना है कि 800 रुपये का परीक्षा शुल्क के लिए यहाँ पर ड्राफ्ट बनाना है और इस नाम से होना चाहिए। यहाँ पर देखिएगा कंप्ट्रोलर
कंट्रोलर बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी साबोर, इस नाम से आपको बनाना है। और यहाँ पर देखिएगा तो स्टेट बैंक शाखा साबोर, कोड संख्या यहाँ पर 11805 है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बैंक में आपको फॉर्म जिस तरह से आप पैसा जमा करते हैं सेम वही प्रक्रिया ड्राफ्ट बनाने में ही है। वहाँ पर एक आपको पर्ची दिया जाएगा और उसमें सभी डिटेल्स आप लिख करके दीजिए, ये जिसके नाम से बनाना है। यहाँ पर देखिएगा तो ये जो नाम है इस नाम का स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इस नाम से आपको बताना है कि हमें ड्राफ्ट बनाना है और उसी नाम से आपको ड्राफ्ट सारा कुछ लिख करके दीजिएगा। फिर आपको डीडी बना करके सामने दे दिया जाएगा, एक ही दिन में बन जाएगा। और फिर फॉर्म में आपको ये सब सारा चीज़ अटैच करना है। अब और अन्य प्रक्रियाओं के बारे में देखिए, फिर आपको आगे बताने वाले हैं कि फॉर्म कैसे भरना है। इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। यहाँ पर आप शाखा कोड संख्या 11805 और इसी नाम से आपको बनाना है डीडी। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर दिव्यांग अभ्यर्थियों के बारे में है। दिव्यांग अभ्यर्थियों का यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर छूट में जो यहाँ पर है 200 रुपये पेमेंट उन सभी को बताया गया है। इसके बाद देखिएगा आपको फॉर्म कहाँ भेजना है दोस्तों, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सभी यहाँ पर देखिएगा आवेदन पत्र में वर्णित सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अंक पत्र, अन्य प्रमाण पत्र स्व प्रमाणित करके, यानी सभी प्रमाण पत्र का आपको फोटो कॉपी अटैच करना है। यानी 10वीं का 12वीं का स्नातक पास पर फॉर्म है तो स्नातक का आपको मार्कशीट, सर्टिफिकेट, अगर मूल प्रमाण पत्र नहीं मिला है तो उस कंडीशन में आप प्रोविजनल भी भेज सकते। फोटो कॉपी पर आपको सिग्नेचर अपना करके अभी प्रमाणित करके आप सभी को दे देना है। और ये भेजना जो है दोस्तों फॉर्म, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रभारी पदाधिकारी नियुक्ति शाखा बिहार कृषि विश्वविद्यालय साबोर, यहाँ पर आपको इस एड्रेस पर आपको भेजना है। यहाँ पर देखिएगा तो रजिस्टर्ड डाक से कहा गया निर्धारित समय के अंदर निबंधित या रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजना अनिवार्य होगा। उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में निर्णय लेने हेतु विश्वविद्यालय स्वतंत्र होगा। पतायुक्त लिफाफे के ऊपर पदनाम में विज्ञापन संख्या मोटे अक्षरों में मुद्रित करना अनिवार्य है। यानी जो आपका लिफाफा होगा दोस्तों, तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन लिख देना है। यानी ये जो भर्ती एडवर्टाइजमेंट नंबर 04/2023 के अंतर्गत अगर आप सहायक पोस्ट के लिए भर रहे हैं तो सहायक पोस्ट का नाम आपको जरूर लिख देना है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये निर्देश आपको जरूर फॉलो करना है। यहाँ पर एड्रेस के बारे में भी आप देख लिए, प्रभारी पदाधिकारी। अब चलिए यहाँ पर आवेदन, यहाँ पर देखिएगा सभी वांछित प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। इसके बाद देखिएगा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो पहले से जॉब में है, आवेदन पत्र की सूची बिहार साबोर विश्वविद्यालय की सारा कुछ है। और यहाँ पर देखिएगा तो लिफाफा में आपको सभी प्रमाण पत्र सारा कुछ आपको अटैच कर देना है। इसके बाद और अन्य चीज़ों के बारे में देखिए, आप फुल नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हैं दोस्तों पढ़ सकते हैं। ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उसके लिए है जो जॉब में है, उसके लिए देना है। अब चलिए यहाँ पर फॉर्म कैसे भरना है उसके बारे में देखिए। अब दोस्तों यहाँ से फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया के बारे में देखिए। तो ये रहा दोस्तों आपके सामने फॉर्म। अब ये फॉर्म कहाँ से मिलेगा, तो आप विश्वविद्यालय के वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते, नहीं तो आप सक्सेस प्लेनेट टेलीग्राम पर जाइए, टेलीग्राम पर ये फॉर्म सेंड कर देते, वहाँ से आप इसको प्रिंट निकाल करके, या हो सकता है कि आपको ये किताब दुकान पर भी फॉर्म उपलब्ध हो जाए, नहीं तो आप प्रिंट निकाल लीजिए और फॉर्म आपको फिलअप कर देना। लिफाफा में आपको भेज देना है। एड्रेस कहाँ क्या रहना चाहिए ये इसके बारे में आपको शुरू में ही बता दिया है। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों बिहार कृषि विश्वविद्यालय हो गया और आवेदन फॉर्म। इसके बाद यहाँ पर अभ्यर्थी जिस पद से संबंधित वर्तमान आवेदन करना चाहते हैं, अगर उसी पद संबंधित अगर आप पहले से आवेदन किए हैं, ये जो शुरू वाला है जो दोस्तों यहाँ पर फॉर्म में आप देखिएगा, ये जो शुरू में डिटेल्स है यहाँ पर, ये जो है सिर्फ जो पहले से फॉर्म भरे हैं उसके लिए है। पूर्व में जारी करता यहाँ पर बैंक का नाम, ड्राफ्ट संख्या, राशि, ये अगर आप पहले से यानी आज से पहले अगर फॉर्म भरे हैं तो उसके लिए है। बाकी जो नए अभ्यर्थी है, नए अभ्यर्थी के लिए यहाँ पर नीचे में आपको फिलअप करना है। अगर आप इससे पहले फॉर्म नहीं भरे थे, यानी अगर जो पहले फॉर्म भरे हैं उसके साथ क्या है कि यहाँ पर दोबारा से उसको डीडी बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास बैंक का ड्राफ्ट नंबर ये सब चीज़ें नहीं है तो फिर नया फ्रेश तरीके से आप फॉर्म फिलअप कर लीजिए। यहाँ पर आप चलिए यहाँ पर देखिए नए अभ्यर्थियों द्वारा भरे जाने वाले, तो यहाँ से आपको भरना है नियंत्रक बिहार कृषि विश्वविद्यालय साबोर को दे बैंक ड्राफ्ट की विवरणी। तो जारी करता बैंक का नाम लिखिए, ड्राफ्ट संख्या जो कि ड्राफ्ट पर रहेगा, डेट देना है, राशि देना है 800 रुपये, और यहाँ पर आपको अपना फ़ोटो चिपकाना है। फ़ोटो जो होना चाहिए दोस्तों, चिपकाने के बाद यहाँ पर आपको क्रॉस इस तरह सिग्नेचर करना है जो यहाँ से चल के फ़ोटो तक पहुँच जाए। इसके बाद देखिएगा आगे का, तो यहाँ पर है आवेदित पद का नाम। तो अगर आप सहायक पोस्ट के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो सहायक पोस्ट यहाँ पर आपको लिख देना है, और सीरियल नंबर 1 में है तो 1 देख करके यहाँ पर लिखना है। वेतन स्तर लेवल 7 का है, विज्ञापन में से आपको देख करके लिखना है। विज्ञापन संख्या 04/2023 है।
क्रम संख्या 1 में ये पोस्ट है। अब यहाँ से आपको अपना नाम ये सब चीज़ें शुरू करना है। पूरा नाम में अपना हिंदी में नाम लिखिए, फिर पूरा नाम अंग्रेजी में कैपिटल लेटर में लिखना है। पिता का नाम या फिर पति का नाम, माता का नाम हो गया, पूरा अस्थाई पता यहाँ से आपको लिखना है, जिला, पिन कोड और वर्तमान पता। अगर अस्थाई पता वर्तमान पता दोनों सेम है तो वही दीजिए, नहीं तो अगर अलग अलग है तो अलग अलग। मोबाइल नंबर आपको सही तरीके से देना है, ईमेल आईडी देना है, आधार संख्या यहाँ पर है, आधार नंबर दीजिए, जन्म तिथि अपना सही तरीके से दीजिए, राष्ट्रीयता में भारतीय देना है, लिंग में महिला पुरुष जो भी है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये आपको समझना जरूरी है, ये यहाँ पर कैटेगरी से अनुसूचित जाति यहाँ पर ये हो गया, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग। अत्यंत पिछड़ा वर्ग दोस्तों यहाँ पर ईबीसी को कहा जाता है। पिछड़ा वर्ग यानी बीसी हो गया, पिछड़े वर्ग की महिला, तो बीसी वोमेन को 3% अलग से आरक्षण है। अनारक्षित वर्ग, तो अगर आप यूआर से आते हैं तो यूआर यहाँ पर लिखिए। अब ये इंग्लिश में आपको नहीं लिखना है, यहाँ पर अनुसूचित जाति से है तो अनु और जाति लिख दीजिए। और आपको क्या करना है, कोष्ठ में एससी लिख देना है, जिससे थोड़ा सहूलियत रहे। फॉर्म जब यहाँ पर डाटा सारा कुछ ऑनलाइन इंटर किया जाएगा तो एससी यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा। अगर आप ईबीसी से आते हैं तो ईबीसी लिख दीजिए, बीसी से आते हैं तो बीसी, इस तरह से आपको लिख देना है। इसके बाद देखिएगा आगे के बारे में दोस्तों, तो यहाँ पर मातृभाषा है तो इसमें आप हिंदी इंग्लिश जो भी है, अस्थायी निवास के साथ राज्य का नाम, तो बिहार से है तो बिहार। शैक्षणिक योग्यता में तो यहाँ पर आपको क्रम संख्या देना है, 1 देना है। 10वीं परीक्षा का दीजिएगा यहाँ पर डिटेल्स, यहाँ पर 12वीं का दीजिएगा, यहाँ पर स्नातक का दीजिएगा, वर्ष कब पास हुए हैं, बोर्ड संस्थान का नाम, श्रेणी, सीजीपीए या परसेंटेज में जितना मार्क्स आया, विषय यहाँ पर तो मैट्रिक में आपको ऑल देना है। इंटर में अगर आप साइंस से है तो जो भी विषय है, फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी है दे दीजिएगा यहाँ पर। स्नातक में हिंदी से अगर आप या ग्रेजुएट है तो हिंदी का यहाँ पर डिटेल्स दीजिएगा। और कंप्यूटर से रिलेटेड जो पोस्ट है तो यहाँ पर आपको डीसीए या एडीसीए जो भी सर्टिफिकेट है, 6 महीने का मांगा गया, कुछ पोस्ट में 1 साल का मांगा गया, तो उसका डिटेल्स यहाँ पर आपको देना है। ये हो गया। अब इसके बाद देखिएगा आगे की प्रक्रिया, तो आगे का यहाँ पर है पिछले रोजगार की सूचना, ये उसके लिए है जो जॉब में है। अगर आप पहले से जॉब में है तो यहाँ पर आपको पद नाम, वेतन नाम, कब से जॉब में है, सारा कुछ आपको डिटेल्स देना है। ये नए कैंडिडेट के लिए नहीं है। अब यहाँ पर प्रमाण पत्र के अनुलग्नकों की सूची, तो यहाँ पर दोस्तों आपको मैट्रिक का भेजना है, इंटर का भेजना, स्नातक का भेजना, कंप्यूटर का डिटेल्स भेजना, जाति से संबंधित प्रमाण पत्र भेजना है। विज्ञापन को आप एक बार देख लीजिएगा, जो भी डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है ये सारा कुछ आप लोगों को भेजना। अगर आप दिव्यांग हैं, दिव्यांग से संबंधित, अगर आप फ्रीडम फाइटर है, फ्रीडम फाइटर से संबंधित, यानी जो भी आपको डॉक्यूमेंट सारा डिटेल्स दे रहे हैं सभी आपको यहाँ पर अटैच कर देना है। इसके बाद देखिएगा दोस्तों, तो एक और चीज़ मांगा जा रहा है, और ये देखिएगा सिर्फ इसी में नहीं मांगा जा रहा है, अभी हाल फिलहाल में देखिएगा तो यहाँ पर क्या सब करना है, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 10th सर्टिफिकेट मार्कशीट, फिर कॉमा दे के 12वीं का मार्कशीट सर्टिफिकेट जो भी आपका है, इस तरह से लिख देना है। इसके बाद देखिएगा 2 व्यक्तियों का नाम एवं पता जो आवेदक का संबंधी नहीं हो लेकिन आवेदक को जानते हो, तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर दीजिएगा और व्यक्ति का नाम दे दीजिएगा जो आपको जानता हो, आपके रिलेशन का नहीं होना चाहिए, यानी आप अपने पिताजी भाई का नहीं दे सकते हैं, बस आपका पड़ोसी होना चाहिए जो आपको जानता हो इस तरीके से, तो उसका एड्रेस दे दीजिएगा। फिर दूसरा यहाँ पर लिखिएगा, इस तरह से आप उसका नाम दे दीजिएगा, फिर उसका एड्रेस लिख दीजिएगा। अगर आपके गाँव का है तो गाँव का, नहीं तो बगल के गाँव का है तो जो भी है उसका डिटेल्स आपको दे देना है। अब लास्ट में है घोषणा, तो घोषणा में यहाँ पर है कि आप ये घोषणा कर रहे हैं कि जो भी आपके द्वारा जानकारी दी गई है सभी सही है, अगर गलत पाया जाता है तो आपकी उम्मीदवारी को रद्द कर दी जाएगी। यहाँ पर आप अपना स्थान दे दीजिएगा, गांव का नाम, दिनांक दे दीजिएगा जिस डेट में आप फॉर्म भर रहे हैं। फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है दोस्तों 19 मई है, और फिर फॉर्म पहुँचने का डेट देखिए आप उचित माध्यम से था, तो 19 मई से पहले आप सभी को भर लेना है। यहाँ पर अपना सिग्नेचर करना है, लिफाफा में सभी डॉक्यूमेंट अटेस्टेड यानी फोटो कॉपी करके सभी डॉक्यूमेंट का उस पर सिग्नेचर करके आपको अटैच करके स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको भेज देना है। ये हो गया। डीडी भी आपको इसी के अंदर अटैच कर देना है, डीडी का डिटेल्स भी आपको दे देना है। तो सारी प्रक्रियाओं के बारे में आप सभी देख लिए। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं दोस्तों, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए।